पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये तो एक नॉर्मलाइजेशन की बात थी। आयोग ने हम लोग के साथ मीटिंग किया था। मीटिंग करने के बाद उसने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और हम लोगों ने कहा था कि सर आप अतुल सर जी सर ट्वीट मत कीजिएगा। मैंने कहा था खुद ये बात, ट्वीट मत कीजिएगा। तो बोले थे कि 15 नवंबर को मैं छात्रों के साथ बापू सभागार में मीटिंग रखूँगा। अब छात्र पूरी तरह से खान को, रहमान को दोषी मान रहे थे कि हम लोगों ने स्वीकार किया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो एक तो स्पष्ट है कि नॉर्मलाइजेशन ही बच्चों का मूल दोष था, कि मूल ये था कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। तो मानसिक तनाव के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए कोई डेट बढ़ाया जाए। तो ये बात दोनों हम लोग रखे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात पूरी हो गई। उसके बाद पहले खान सर डिटेन हुए, उसके बाद मैं डिटेन हुआ। तो देखिए, अरे भैया, सही धार के साथ बहना सबको आता है, धार के विपरीत जो बहता है वही विजेता कहलाता है। और ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है 2100 बहाली की, फिर आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए लगा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। और सबसे बड़ी बात है कि 4,83,000 फॉर्म है, आप उसका परीक्षा एक सीटिंग में नहीं ले सकते हैं, तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चोरी का बहाना बना के बच्चा पर ठिकरा पीटे, क्वेश्चन लीक होता है बच्चा पर ठिकरा फोड़े, ये क्या है? ये आयोग निश्चित रूप से अगर नोटिस पहले जारी किया होता तो ना खान आते, ना रहमान आते, ना दिलीप आते, कोई नहीं आता। मामला इतना हम जरूर बोलेंगे कि लड़कियों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए नीतीश कुमार भगवान है। इन्होंने जो किया है, लड़कियों को जो मौका मिला है 35-38% का, तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिला, तो लड़कियां भी अपने हक के लिए उतरी थी। और एक बात सुन लीजिए, सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन आयोग ही रही है। कुछ कोचिंग वालों का भी नाम लिया जाता है कि 3-4 कोचिंग वाले, 3-4 कोचिंग वाले, 3-4 कोचिंग वाले। तो मैं यही कहूँगा कि 3-4 कोचिंग वाले जो भी हैं उनको चिन्हित करे आयोग, आर्थिक अपराध इकाई सरकार चिन्हित करे और केस उस मत करे, गोली से उड़ा दे, क्योंकि वो बच्चों का सपना बेच रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीते दिन आपने देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन पर उतर गए थे। साथ देने के लिए खान सर और रहमान सर छात्रों के साथ थे। ऐसे में अब शेष दिन बचे हुए हैं, छात्र कैसे एग्जाम की तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें। हमारे साथ खुद रहमान सर है, बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की जीत हुई है और कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ रहा और बच्चों का मनोबल बढ़ा, कैसे पहले देख रहे हैं इस सवाल? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि बच्चों की जीत हुई है, निश्चित रूप से बच्चों की एकता की जीत हुई है, छात्र एकता की जीत हुई है। और शिक्षकों का तो दायित्व बनता है कि अपनी बच्चों की समस्या का हल करें। हम लोग 3 मांग स्पष्ट रूप से रखे थे। पहले तो एक नॉर्मलाइजेशन की बात थी। आयोग ने हम लोग के साथ मीटिंग किया था। मीटिंग करने के बाद उसने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और हम लोगों ने कहा था कि सर आप अतुल सर जी सर ट्वीट मत कीजिएगा। मैंने कहा था खुद ये बात, ट्वीट मत कीजिएगा। तो बोले थे कि 15 नवंबर को मैं छात्रों के साथ बापू सभागार में मीटिंग रखेंगे। उन्होंने मीटिंग नहीं रखा। उसके बाद पता नहीं किसने क्या हवा दिया कि नॉर्मलाइजेशन का एक मुद्दा बना रहा। छात्र पूरी तरह से खान को, रहमान को दोषी मान रहे थे कि हम लोगों ने स्वीकार किया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो एक तो स्पष्ट है कि नॉर्मलाइजेशन ही बच्चों का मूल दोष था, कि मूल ये था कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। तो कल जब छात्र गए थे, कुछ छात्र गए, आपको बीपीएससी ऑफिस तो संवैधानिक संस्था है, वहाँ पर 144 सेमिनार आता है, तो वहाँ गए। तो वहाँ पर जब पता चला हम लोगों की लाठी चार्ज हो गया बुरी तरह से, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सिर फट गया, किसी का पैर टूट गया है। तो उसमें मैंने खान सर से बात किया कि खान सर, अब हम लोग एक काम किया जाए, जितना जल्दी हो सके हम लोग गर्दनी बाग धरना दे, शांतिपूर्ण धरना दे, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मानेंगे, हम लोग बात को चली। तो हम और खान सर अपने बच्चों के साथ हम लोग गए यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और एक लंबा धरना रहा, लेकिन एक फल निकल गया कि नॉर्मलाइजेशन समाप्त हो गई। दूसरा, बच्चों का डिमांड है कि 80,000 बच्चे आधा फॉर्म भर के रुक गए क्योंकि आयोग का सर्वर खराब हो गया था। तो स्वाभाविक है कि इसमें सर्वर आयोग का खराब हुआ था, इसलिए आयोग को चाहिए था और चाहिए भी कि इन 80,000 लड़कों को मौका दे। और तीसरी बात थी कि लगातार मानसिक तनाव के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए कोई डेट बढ़ाया जाए। तो ये बात दोनों हम लोग रखे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात पूरी हो गई। उसके बाद पहले खान सर डिटेन हुए, उसके बाद मैं डिटेन हुआ और करीब 3 घंटा के बाद
हमसे पहले उनको छोड़ा गया, क्योंकि पहले हम तो डिटेन हुए थे। खान सर हमसे पहले छूटे, और डिटेन एक गिरफ्तारी नहीं थी, इसको डिटेन कहिए। और उसके बाद फिर हमको 11:05 में हमको छोड़ दिया गया कि अब जाइए, छोड़ कर देगा। बहुत इज्जत से हम लोग को विदा कर दिया गया और लोग भी चले गए। रहमान सर, एक सवाल आपसे रहेगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने खान सर और रहमान सर के बारे में ये कहा कि नॉर्मलाइजेशन के फेवर में है? आपको किस पर शंका है? शंका किसी पर नहीं। उसमें आयोग में बहुत सारे लोग थे, पता नहीं किस किस तरह के लोग थे। हमको बोलता है लोग दरोगा गुरु को क्यों बुलाया गया, जबकि लोगों को पता नहीं कि पटना के लोगों ने ही, शिक्षकों ने हमको दरोगा गुरु कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने डीएसपी, कितने एसडीओ, कितने आईपीएस आईएएस बने हैं मुझे खुद याद नहीं है। तो उस परिस्थिति में लोग बोले हो, लाख लोगों ने बोला हो कि खान ने और रहमान ने बच्चों का सपना बेच दिया, तो कल खान और रहमान बच्चों के साथ उठ के दिखा दिए कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं। अब लोग कल भी विरोधी थे, आज भी नॉर्मलाइजेशन विरोधी हैं, कल भी रहेंगे। तो हम लोग की बात मानी गई। दो बात मांगे और है, ये आयोग के नैतिकता पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। और दो मांगे क्या है आपकी? दो मांगे है कि आयोग के सर्वर डाउन हो जाने से 80,000 बच्चे अधूरा फॉर्म भर के वंचित रह गए। उनको राइट टू इक्वलिटी के आधार पर, उनको अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी के आधार पर उनको मौका दिया जाए। और दूसरी बात कि बच्चे इतने दिन से मानसिक तनाव में थे, इस अफवाह में कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, इसलिए उनको परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए। ये आपकी मांग है कि परीक्षा का टाइम और जो है बच्चों की मांग है, बच्चों की मांग के साथ मैं हूँ। निश्चित तौर पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे लगातार महीनों दिन से जो है ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में अपनी पढ़ाई को भी जो है एक दरकिनार कर दिए और आयोग को मनाने में जुट गए कि नॉर्मलाइजेशन वापस। देखिए, अगर अध्यक्ष महोदय शिक्षकों से मीटिंग नहीं किए होते तो ऐसा दिन देखने को नहीं आता। अब मीटिंग करने के बाद वो 15 नवंबर को जो समय दिए थे उसमें मिल लेते तो ऐसा मौका नहीं आता, क्योंकि वहां पर वो लोग इम्पोज कर रहा था। हम लोग टीचर, मामूली टीचर, वो लोग इम्पोज कर रहा था कि ऐसा करने जा रहे हैं, चोरी हो जाती है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, इसलिए 3-4 सेट में रहेगा। 3-4 सेट में रहेगा, क्या रहेगा ये स्पष्ट करना चाहिए था। आयोग को भी स्पष्ट करना चाहिए था कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। लड़के का शौक नहीं होता है पिटाने का और रोड पर जाने का, और हम लोग बोर्ड पर हैं कि रोड पर हैं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं जाइएगा तो भी आफत, चल जाइए तो भी आफत। लेकिन मांग पूरी एक हुई है, दो मांगे और पूरी कर दे, खुश है हम लोग। एक सवाल यह भी है, लग रहा आपको भी अब इस चीज़ों से लग रहा है कि समय समय पर आयोग को टीचरों से जो है सलाह लेनी चाहिए? टीचरों और छात्र नेताओं सबसे, टीचरों से सलाह लेके, टीचरों को दिग्भ्रमित न करके आप अपना निर्णय बच्चों के सामने रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि 4,83,000 फॉर्म है, आप उसका परीक्षा एक सीटिंग में नहीं ले सकते हैं, तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चोरी का बहाना बना के बच्चा पर ठिकरा पीटे, क्वेश्चन लीक होता है बच्चा पर ठिकरा फोड़े, ये क्या है? ये आयोग निश्चित रूप से अगर नोटिस पहले जारी किया होता तो ना खान आते, ना रहमान आते, ना दिलीप आते, कोई नहीं आता, मामला एकदम आसानी से सुलट जाता। माल महाराज का मिर्जा खोले होली वाला बात हो गया। हम लोग तो मजबूर हैं, भ्रष्टाचार कहीं और से हो और ठिकरा छात्रों पर फोड़ा जाए। निश्चित रूप से आयोग की भी इसमें गलती है। आयोग जो करना है मर्सद करे। अब डर परवाह नहीं है। बच्चों के लिए मैं जीता था, बच्चों के लिए जीता हूँ, बच्चों के लिए जीऊँगा। कल मैं जब हम डिटेन किया जा रहा तब भी मैंने बच्चों को कहा था कि अहिंसा पर रहना गांधी का देश है। कल बाबा साहब का पुण्य दिवस था, संविधान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हम लोग गया था। लेकिन वो डिटेन को गिरफ्तारी मत कहिए, वो आंदोलन को निरस्त करने का एक तरीका होता है। अगर बच्चों का एग्जाम आयोग उसी डेट में लेती है और शेष दिन बचे हैं, तो अब ऐसे में बच्चों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? चुपचाप मोबाइल बंद करके, इधर उधर का सूचना बंद करके, जितना पढ़े उसका रिवाइज करें, खाली रिवाइज करें जल्दी से। करेंट अफेयर जितना उसको गहराई से देख लें। आप बिहार की सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री की क्या योजना है, केंद्र सरकार की क्या योजना है, उसको देख लें। करेंट को रगड़ कर पढ़ें, आपको बिहार को रगड़ कर पढ़ें, और जितना पढ़ें एक झटके से देख लें। लेकिन मोबाइल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। एक सवाल यह भी रहेगा, बच्चे अब ऐसे में जो ये कहा जाए कि उनकी दिमागी तौर पर वो फिट नहीं है कि वो एग्जामिनेशन में बैठ सके,
परीक्षा दे सकें। लेकिन अब ऐसे में शिक्षकों का फर्ज है कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और बच्चे जो है अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो इसके लिए बच्चों से क्या कहें? बच्चों से यही कहेंगे कि देखो बाबू, हम लोगों ने जो डिमांड रखना था रख दिया, जम के लड़े, अभी तक आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन अगर इन केस आयोग नहीं मानता है तो आप लोग को परीक्षा देना होगा। इसीलिए हमने अपने चैनल पर खुद 5000 क्वेश्चन का एक्सपर्ट से सेट बनवा के ये किया है कि उसको रातों दिनों करके रिवाइज कराएंगे। करंट अफेयर को जम के देखिए। अरे भैया, सही धार के साथ बहना सबको आता है, धार के विपरीत जो बहता है वही विजेता कहलाता है। और ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है 2100 बहाली की, फिर आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए लगा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सवाल यह भी है कि अब शेष दिनों में बच्चे किस प्रकार से कौन कौन सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़े, थोड़ा आप उसको देखिए, विस्तार से बताइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस ये लोग पढ़ा होगा निश्चित रूप से, पढ़ता ही ये सब, एनसीईआरटी के सभी लोग पढ़ा है। उस करेंट अफेयर्स का रोल हो जाता है, बिहार का रोल हो जाता है। तो करेंट अफेयर्स बिहार को बढ़िया देखे, कोशिश करे पॉलिटिकल क्वेश्चन गलत ना हो, हिस्ट्री क्वेश्चन को गहराई से देखें, गलत नहीं होने का प्रयास करें, और कोशिश करें कि किसी भी परिस्थिति में निगेटिव ज़्यादा मत ले, क्योंकि निगेटिव होगा तो निगेटिव हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में अगर ये 90 क्रॉस कर जाते हैं, 90-92 क्रॉस कर जाते हैं तो इनका रिजल्ट हो जाएगा। क्या बीपीएससी के द्वारा फिर आप लोगों को कुछ ऐसा नोटिस आया है, या बीपीएससी ने जो कहा है कि हम खान सर, रहमान सर और दिलीप जो छात्र नेता हैं उन्हें हम नोटिस भेजे हैं, ऐसा कुछ आप लोगों के पास भी आया है? देखिए, मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं आया। क्या कोची का नोटिस भेजेंगे, किस चीज़ का नोटिस भेजेंगे? क्या किया हम लोगों ने? शांतिपूर्ण आंदोलन करना नोटिस का काम है, गांधीवादी धारा पर चलना नोटिस का काम है। कौन सी किया? हम लोग ने डिमांड मांगा है। आपने नॉर्मलाइजेशन की बात स्पष्ट नहीं की, हम लोग ने डिमांड मांगा है। तो मुझे नहीं लगता कि नोटिस भेजे होंगे। अगर भेजे होंगे तो उसके लिए मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। कोर्ट में मैं भी लड़ूंगा, क्योंकि मैं चुप। डरेंगे नहीं? डरें क्यों भाई, डरें क्यों? क्या है रहमान के पास खोने के लिए? छात्रों के लिए तो आईबी का रेट पड़ा है, इनकम टैक्स का रेट पड़ा है, एनआईए का रेट पड़ा है, सब कुछ पता चल गया है। अच्छा वो रेट का सब कुछ पता चल गया, इसलिए निश्चित रूप से नोटिस का जवाब, अगर नोटिस आता है तो नोटिस के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे, देखते क्या जवाब दे सकते हैं। हम लोग भी केस करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास बहुत बड़ा हनन हुआ है। स्पष्ट होता था, खान और रहमान ने मिलकर बेच दिया बच्चों का सपना। अरे भैया, नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो हम खाली बोले थे कि सर बच्चों को पसंद नहीं है। हम तो टीचरे का सब मुद्दा लेके गए थे, नॉर्मलाइजेशन का बात आके उसमें बोले बच्चों को पसंद नहीं है, आप बच्चों से मिल के बात कर लीजिए। सर को मिलना चाहिए था। नोटिस भेजते हैं, जेल भेजिए, जेल में खाना वाना दीजिएगा ठीक से। सवाल तैयार रखे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। पटना हाई कोर्ट के जो सबसे बड़े बड़े वकील हैं वे लोग खड़ा होंगे, मुफ्त में खड़ा होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु रहमान गरीबों के लिए हमेशा मरता है। और सब लोगों ने बोला है, कम से कम 10-12 वकील ऐसे हैं जो भारत स्तर के वकील हैं, वो बोले कि खड़ा होंगे और हर मुद्दा पर होगी। हम तो चाहते हैं कि ये बात हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सबसे पहले आयोग के अध्यक्ष परमार सर से निवेदन करते हैं कि जिस दिन आपका और टीचरों के साथ हम लोग के साथ मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का वीडियो सामने लाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज भी आपकी मांग है? हाँ, आज भी मांग है, बिल्कुल आज भी मांग है। वो वीडियो सामने लाया जाए, फिर नोटिस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। नोटिस कहाँ जाएगा उनको खुद पता नहीं है। छात्र ही नहीं बल्कि छात्रा भी कल सड़कों पर उतर गई थी। ऐसे में जो छात्रा हैं वो, उनकी भी डिमांड थी। सरकार बार बार महिलाओं के हित में, लड़कियों के हित में सोचती है, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया था कि लड़कियों को भी सड़क पर उतरना पड़ा? लड़कियों से आपका क्या रहेगा? देखिए, एक बात बता दें हम आपको, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष हूँ। अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है। इतना हम जरूर बोलेंगे कि लड़कियों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए नीतीश कुमार भगवान है। इन्होंने जो किया है, लड़कियों को जो मौका मिला है 35-38% का, तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिला, तो लड़कियां भी अपने हक के लिए उतरी थी। और एक बात सुन लीजिए, सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं था ये,
ये आंदोलन आयोग के विरुद्ध था। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को अगर सब चीज की सूचना पहले से रहे तो इस तरह का नौबत नहीं आएगा। और ये भी आपको बताते हैं कि एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और ये नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से समाप्त हुई है, इसलिए उनको सैल्यूट करते हैं हम। तो लड़कियों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बच्चियां भी काफी जो है हतोत्साहित हैं इस चीज को लेकर। बच्चियां उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों को बाप अब अभी जिंदा है और जब तक जिंदा रहेंगे तुम लोग के लिए लड़ेंगे। केवल किसी तरह से अब रगड़ के अब सोच लो कि बस निकालना है, पीढ़ी निकाल लो, रगड़ जाओ। निश्चित रूप से इस बार 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद बीपीएससी जो है पारदर्शिता के साथ सारी चीजें अब करेंगे। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी गुंडागर्दी हुआ, क्वेश्चन का लीक हुआ, कुछ भी करना पड़ा तो अहिंसात्मक आंदोलन में बहुत दम है। अभी हम लोग 10,000 कल उतरे थे, 10 लाख भी संख्या हो सकती है अहिंसात्मक गांधी के आदर्श पर। वो कार्रवाई तो हो ही रही है। कुछ कोचिंग वालों का भी नाम लिया जाता है कि 3-4 कोचिंग वाले, 3-4 कोचिंग वाले, 3-4 कोचिंग वाले। तो मैं यही कहूँगा कि 3-4 कोचिंग वाले जो भी हैं उनको चिन्हित करे ये आर्थिक अपराध इकाई, सरकार चिन्हित करे और केस उसमें करे, गोली से उड़ा दे, क्योंकि वो बच्चों का सपना बेच रहे हैं। और उसको चिन्हित करना होगा, किसी हालत में चिन्हित करना होगा, क्योंकि मैं भी कह रहा हूं कि इसमें कोचिंग माफिया लिप्त हैं। कौन है ये सरकार का काम पता लगाना। अगर जो भी हो पता लगा के उनको शूट एंड साइट कीजिए ताकि वो बच्चों को भविष्य के साथ नहीं खेल सके। एक आखिरी बार फिर पूछेंगे, क्या आयोग की तरफ से कोई लेटर नहीं है आपके पास? नहीं, आयोग की तरफ से अभी कोई लेटर नहीं आया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन का व्यवहार बहुत दोस्ताना था, मजिस्ट्रेट खान का व्यवहार बहुत दोस्ताना था। हम लोग डिटेन हुए थे लेकिन छोड़ दिए गए। कोई भी आदमी अभी गिरफ्तार नहीं है दिलीप को छोड़ के। आपके साथ जो बच्चे थे उन्हें भी किसी तरह का कोई परेशानी? किसी को कुछ नहीं भाई, जितना मोहब्बत से बात हुई। अन्नू डीएसपी थी, वहीं हम लोग बोले कि बेटी चल जाओ, कहे कि चेयरमैन से बात हो गई है। पुलिस संजीव थानेदार हुआ है, पूरा फोर्स आया, सब लोगों ने फोटो लिया, हम लोग साथ सेल्फी लिया, चाय पिलाया, 3 घंटा डिटेन रखा। तो घर पर रहते या वहाँ रहते, लेकिन डिटेन किया वो पुलिस का काम था, पुलिस ने कर दिया। हम लोग अपने साथ है, कोई दिक्कत नहीं। रहमान सर, आपसे यह भी सवाल रहेगा, आपके भी घर में परिवार है, बच्चे, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरी पत्नी बहुत बोल्ड है और मैं बजरंग बली और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। तो जब पत्नी ने बोल दिया कि अरे मगध के माटी के हैं तो भिड़ जाइए, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चों को हक मिल जाएगा। भिड़ गए हम, डर का है। जिसका रक्षक बजरंग बली हो उसको हिलाने वाला कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का। बता दें कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कल गुरु रहमान सर भी बच्चों के साथ सड़क पर उतर गए थे। हालांकि इन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। आयोग से आज भी इनका सवाल है, आगे भी रहेगा, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए। साथ ही साथ सर ने यह भी बताया कि अगर आयोग जिस तारीख में परीक्षा लेने की तिथि रखी गई है, अगर उस तारीख में भी अगर एग्जाम लेता है तो बच्चों को भी टिप्स दिए हैं और कहे हैं किस तरह से पढ़ाई करना है और आगे कैसे धैर्य बना करके रखना है। आगे सर की लड़ाई जो है छात्रों के लिए जारी रहेगा। इस पर बस इतना ही। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।